नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आज बात करेंगे कि आप अपने जन्म नक्षत्र की गणना से कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई कहीं का कोई स्थान या कोई भी समय आपके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, आपके लिए शुभ है या अशुभ है, आपके लिए हानिकारक है या लाभदायक है, अच्छा है या बुरा है। आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो आपको बताएं कि ज्योतिष शास्त्र में ज्ञात करने के लिए अनेक विधियां हैं। उनमें से जो विशेष विधि है, आज आपके सामने उस विधि के बारे में बताने वाले हैं। हम सबके मन में प्रायः प्रश्न रहता ही है कि कोई भी व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, कोई भी स्थान हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, या जिस समय पर हम कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं वो समय हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। ये प्रश्न प्रायः हम सबके मन में रहता ही है। इसलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, वो भी सरल तरीके से कि आप स्वयं ही इसकी गणना कर पाएँ, चटपट अपनी उंगलियों से गिन करके। तो मित्रों, हम आपको बताएं कि जो ये विधि है इसको कहते हैं तारा विचार। और ये जो तारा विचार विधि है ये इतनी व्यापक है कि जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, वर वधू का गुण मिलान करते हैं, उस समय भी तारा विचार करते हैं। और जब हम विवाह करते हैं उस समय भी तारा का विचार करते हैं। और मुंडन आदि यज्ञोपवीत संस्कार आदि में भी तारा का विचार करते हैं। तो कैसे तारा विचार के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, आप अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो ये तारा विचार, सबसे पहले आप ये ज्ञात करिए कि तारा कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बताएं, जो ताराओं की संख्या है वो 9 है। 9 ही प्रकार के तारे हैं। अब आपके जन्म नक्षत्र से जिसके बारे में भी जानना, उसके जन्म नक्षत्र तक कौन सा तारा बैठ रहा है, बस इसी के अनुसार तारा विचार इसी विधि से हो जाता है। तो आपको उदाहरण से सही समझाएंगे और इसके साथ में आपको ताराओं की नाम भी बताएंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो ताराओं के नाम हैं क्रमशः आप ज्ञात करेंगे, नोट करेंगे, समझेंगे तो आपको ज़्यादा सरलता रहेगी। और आप इसको क्रमशः ही इसको नोट करिए। तो पहले तारे का नाम है जन्म, दूसरे तारे का नाम है संपद, तीसरे तारे का नाम है विपद और चौथे तारे का नाम है क्षेम, पांचवें तारे का नाम है प्रत्यरि और छठे तारा का नाम है साधक, सातवें तारे का नाम है वध और आठवें तारा का नाम है मित्र और 9वें तारे का नाम है अतिमित्र। ये 9 ही तारे हैं और ये क्रमशः आप इसको लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। अब ये 9 तारे में से ही कोई तारा आपका आएगा और इसमें जो तीसरा, पांचवा और सातवां तारा है, मतलब विपद, प्रत्यरि और वध तारा है, वो अशुभ है, बाकी सभी तारे शुभ हैं। अब रही बात कि ज्ञात कैसे करते हैं, तो आपको बताएं कि आप जैसे मान लीजिए किसी स्थान के बारे में पता करना चाहते हैं कि वो स्थान आपके लिए शुभ रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले उस स्थान की राशि ज्ञात करिए, उस स्थान जो भी नाम है उसका नक्षत्र ज्ञात करिए पंचांग के माध्यम से कि उसका कौन सा नक्षत्र बैठ रहा है, उसके नाम के आधार पर। फिर अपने नक्षत्र से उस नक्षत्र तक गणना करिए जो उसका नाम है और उसके नक्षत्र से अपने नक्षत्र तक गणना करिए। 2 संख्या प्राप्त होंगी और उन दोनों संख्याओं में देखिए कि गणना करने पर कितने नंबर का तारा आपको मिल रहा है, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का। ऐसा भी हो सकता है कि नक्षत्रों की संख्या 27 है तो 9 से ज़्यादा अंक आएंगे, तो 9 से ज़्यादा अंक आएंगे तो आपको 9 का उसमें भाग दे देना है, जो शेष बचे उसी नंबर का तारा होगा। अगर 9 से ज़्यादा अंक प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसे ही आपको व्यक्ति के बारे में पता करना है। जिस व्यक्ति के बारे में भी पता करना है उसके राशि का नक्षत्र कौन सा है, ये ज्ञात करना है। फिर अपने नक्षत्र से, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र से उस व्यक्ति के नक्षत्र तक गिनना है और उस व्यक्ति के नक्षत्र से अपने नक्षत्र तक गिनना है और फिर गिन करके देखना है कि क्या संख्या प्राप्त हो रही है। और अगर उस संख्याओं में 3, 5, 7 की संख्या नहीं है तो समझ लीजिए कि वो जो तारा है वो शुभ है। ऐसे ही आप किसी समय के बारे में भी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी समय को आपको ज्ञात करना है कि वो शुभ है या अशुभ है, तो आप अपने
जन्म नक्षत्र से गणना करिए और जिस भी समय को आपको ज्ञात करना हो उस समय पर ये देखिए कि चंद्रमा किस नक्षत्र पर है, और जिस भी नक्षत्र पर चंद्रमा रहेगा उस नक्षत्र तक गिनना है। फिर उस नक्षत्र से अपने जन्म नक्षत्र तक गिनना है, और इसको ज्ञात करने पर देखना है कि किस नंबर का तारा आपको प्राप्त हो रहा है। और 3, 5, 7 अगर आ रहा है तो गलत है और अशुभ है, और अगर इसके अलावा कोई भी तारा आ रहा है तो वो शुभ है। हमने आपको ये विधि बता दी ज्ञात करने की। अब उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए आपका जन्म नक्षत्र है अश्विनी। किसी भी व्यक्ति, स्थान या किसी भी समय, जिस समय आप ज्ञात करना चाहते हैं, वो चंद्रमा मान लीजिए रेवती नक्षत्र पर है। मतलब गणना करने की जो नक्षत्र है वो अश्विन और रेवती। अब अश्विनी से आप रेवती तक गिनेंगे तो आपको 27 नक्षत्रों का एक प्राप्त होगा, अंक की 27 नक्षत्र की गणना आपको प्राप्त होगी। तो क्योंकि आपके जन्म अश्विनी नक्षत्र से जो रेवती नक्षत्र है वो 27वां नक्षत्र है, तो इसलिए एक जगह तो आपको 27 प्राप्त हो गया। और अब रेवती से अश्विनी तक गिनिए, तो रेवती से अश्विनी तक गिनेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2। मतलब एक तरफ 2 प्राप्त हो रहा है और एक तरफ 27 प्राप्त हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर 9 से ज़्यादा आए तो उसमें 9 का भाग दे दीजिए। तो आप 27 में 9 का भाग देंगे तो आपको शेष आएगा 0। अब 0 शेष आया एक तरफ अश्विनी से रेवती पर्यंत, और एक तरफ रेवती से अश्विनी पर्यंत आया 2। तो अब 0 और 2 ये शुभ है। क्यों? क्योंकि हमने बार बार बताया कि 3, 5, 7 अशुभ है। जो तीसरे नंबर का जो तारा है उसका नाम है विपद, इसलिए विपत्ति का कारक है, इसलिए अशुभ माना जाता है। ऐसे ही प्रत्यरि ये शत्रु तारा के रूप में इसको मानते हैं, और वध ये मृत्यु तारा के रूप में भी हम जानते हैं। तो इस प्रकार से जो तीनों तारे हैं, ये तीनों तारों को छोड़ करके हमें ज्ञात करना है कि इसके अलावा जो तारे होंगे वो शुभ होंगे। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ तो शुभ आए और एक तरफ अशुभ आए। अब एक तरफ अगर शुभ आता है, एक तरफ से अशुभ आता है तो मध्यम, और अगर एक तरफ से दोनों तरफ से शुभ आ रहा है तो उत्तम, और जो दोनों तरफ से 3, 5 और 7 आ रहा है तो समझ लीजिए कि फिर महाअशुभ। तो उस व्यक्ति, स्थान या समय पर कोई भी शुभ कार्य या जो भी आप जैसा उस पर आप आकलन करना चाहें वो आप आकलन कर सकते हैं। तो ये हुई तारा की गणना। जैसे कि हमने आपको उदाहरण के सहित समझा भी दिया कि आपको बस सीक्वेंस याद रखना है। जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र और अतिमित्र, ये 9 प्रकार के क्रमशः है। अब आपको गणना करके स्वयं ही ज्ञात कर लेना है कि किस नंबर का आ रहा है। अगर वो शुभ की गणना में है तो शुभ है, और अशुभ की गणना में है तो अशुभ है। 3, 5 और 7 अशुभ है, बाकी सभी शुभ है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।